रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। बादल आसमान को ढके हुए थे। हवाएं तेज चल रही थीं और हाईवे पर गहरी खामोशी थी। सड़क पर सिर्फ शंकर का ट्रक चल रहा था, जिसकी हेडलाइट्स ही सामने का रास्ता दिखा रही थी। शंकर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था और अक्सर रात को लंबी यात्रा किया करता था। लेकिन इस रात उसे एहसास नहीं था कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के करीब 1 बज चुके थे। शंकर हाईवे पर आराम से ट्रक चला रहा था, जब अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की सफ़ेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। शंकर ने सोच लिया कि इतनी रात में इस सुनसान रास्ते पर एक लड़की का होना ही एक रहस्य है। जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता से भरा हुआ शंकर ट्रक धीरे धीरे उस लड़की के पास ले गया। लड़की ने हल्के से हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। शंकर ने खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने हल्की आवाज़ में कहा, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? शंकर को उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर लड़की की मासूमियत और उसके चेहरे की मासूम मुस्कान ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने उसे ट्रक में बिठा लिया और दोनों आगे बढ़ने लगे। सफ़र शुरू हुआ और शंकर ने उस लड़की से न उसका नाम पूछा। उसने उसका नाम सुमन बताया। शंकर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, इस वक्त तो हाईवे पर बेहद खतरा हो सकता है। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही थी? सुमन ने कुछ पल शांति से बिताए और कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। कभी कभी रास्ते हमें कहीं से कहीं ले जाते हैं। शंकर को उसकी बात पर थोड़ा संदेह हुआ, पर उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। जैसे ही उन्होंने सफ़र जारी रखा, उसने महसूस किया कि ट्रक के अंदर एक अजीब सा ठंडक भरा माहौल बन गया था। शंकर ने अपनी जैकेट कस के पकड़ ली, लेकिन सुमन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठी रही। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ा, शंकर को अपने साथ कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि वह लड़की जो उसके बगल में बैठी है इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। जब भी शंकर उसे देखता, उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती थी, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आई हो। फिर एक अजीब घटना घटी। शंकर ने जब ट्रक के शीशे में पीछे की ओर देखा, तो उसने देखा कि ट्रक की पिछली सीट पर कोई और बैठा हुआ है। वह चौंक गया और तुरंत सुमन से पूछा, तुम्हारे साथ कोई और है क्या? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, वो मेरी परछाई है, मेरे बिना कहीं नहीं जाती। शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि वह किसी अजीब और ख़तरनाक चीज़ का सामना कर रहा है। शंकर जब पूरी तरह भयभीत था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि सुमन कोई बुरी आत्मा है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, सुमन, तुम सच में कोई और हो, और यह सुनसान हाईवे पर तुम्हारा क्या काम? सुमन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इस हाईवे की रखवाली करती हूँ। जो लोग गलतियाँ करते हैं उन्हें सबक सिखाती हूँ, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो। शंकर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि शायद उसकी ज़िंदगी खतरे में है। उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे ही उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ट्रक अपने आप आगे बढ़ता जा रहा था। सफ़र के बीच में सुमन ने शंकर को एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक समय पर इस हाईवे पर रहती थी। वह अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही थी, जो एक ट्रक ड्राइवर था। एक रात उसके प्रेमी का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसने उसे कभी नहीं मिल पाई। उस दर्द ने उसे इस हाईवे का हिस्सा बना दिया और अब वह यहाँ किसी का भी इंतज़ार नहीं करती, बस उन आत्माओं की मदद करती है जो यहाँ फंस जाते हैं। शंकर की आंखों में सुमन की कहानी सुनकर आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि सुमन का दर्द कितना गहरा है और अब वह इस दर्द को हमेशा के लिए साथ लेकर चल रही है। रास्ते के अंत में सुमन ने शंकर से कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन एक वादा करो, तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगे। शंकर ने वादा किया और जैसे ही उसने पलट कर देखा,
सुमन गायब हो चुकी थी। शंकर की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या अनुभव किया। वो सोचता रहा कि क्या यह सच में हुआ एक सपना था या हादसा। उसने उस ट्रक के शीशे में देखा तो उसे सुमन की एक झलक दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना, मैं हमेशा इस हाईवे पर रहूँगी। इसके बाद शंकर का ट्रक धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आ गया और वह धीरे धीरे रहस्यमय सफ़र से निकल आया। शंकर ने उस घटना को कभी नहीं भुला पाया। उस रात की घटना ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी थी। हर बार वह जब हाईवे से गुजरता उसे ऐसा लगता जैसे सुमन उसे दूर से देख रही है और उसकी रखवाली कर रही है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।